जीत के अंतिम प्रमाण में कहना हुआ कि हदासी किस अखाड़े से संबंध रखती है, किन गुरुओं की छत्र छाया में अपने छोटे छोटे कंधों पर ये भार उठाए हुए हैं। अंत में कहना है क्या? हम सब जिनके त्रयोदशार्थ संस्कार में उपस्थित हुए हैं, स्वर्गीय सुनील पाल, बहुत ही अच्छा परिवार, बहुत ही अच्छा सामंजस्य देखने को मिला आप सभी भाइयों में। 5 भाइयों में से सबसे बड़े वाले भैया राम और पाल भैया के कर कमलों द्वारा एक 501 रुपए का आशीर्वाद और पंखुड़ियों में गुथा हुआ स्नेह आप अपने पिता जी के त्रयोदशा में हम सभी को आमंत्रित किए। इस वजह से मैं हम आप सभी को हार्दिक नमन करते हुए आप सभी को एक स्वर से कोटि कोटि नमन करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। एक स्वर से सभी को नमन है, वंदन है, कहना है अपने भाव में क्या? स्वामी गीतानंद संत, बड़े बड़े मनीषियों ने तुझे ध्याया है, तेरे चरणों की एक धूल का एक कण मिल जाता है तो जीवन सार्थक हो जाता है। माँ पमारा नवादा की पवन सर्जनी से हमारे भैया राम रक्षा यादव युवा आपके कर कमलों द्वारा 101 रुपए का आशीर्वाद भैया को कोटि कोटि आशीर्वाद की आकांक्षा आपसे कहना है। राम रतन पाल भैया सुरंसा की पावन सर्जनी से मेरे ननिहाल से आपका दर्शन हुआ, मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। 101 रुपया का आशीर्वाद और कहना क्या है माँ? स्वामी गीतानंद संत स्वर्ग सिधारे, परम श्रद्धेय परम सम्मानित आप परम श्रद्धेय भैया राम सूरत पाल, आपके स्वर्गीय बाबा जी के दूसरे नंबर के पुत्र राम सूरत पाल भी 101 रुपए का आशीर्वाद स्नेह पिता के चरणों पे, पिता के आदर्शों पर आप लोग चलते रहें। जरूरी नहीं है कि भौतिक शरीर के रूप में ही पिता हमारे आपके बीच में विद्यमान हो, हमारे माता पिता के आदर्श हमें जीवन पर्यंत राह दिखाते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ, एक स्वर से सभी का नमन करती हूँ। कहना बख्शी से पावन सर्जरी से हमारे परम श्रद्धेय परम परिचित और परम सम्मानित भैया राज बहादुर पाल जी के कर कमलों द्वारा 101 रुपए का आशीर्वाद आपके स्नेह बंधन के लिए मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। तीन नंबर के भैया राम, देखिए कितने अच्छे क्रम से आ रहे हैं आप लोग, पहले 1 फिर 2 फिर 3। राम मूर्ति पाल भैया के कर कमलों द्वारा 100 रुपए का आशीर्वाद। एक मलवा हमें पहनावे जाते हैं, मलवा देखता लाइसेंसी गई तो वो ना समझा। सपना के लाज रखा, सपना के लाज रखा,
तृतीय आपके कलमों द्वारा, चौथा नंबर आप पुष्पहार स्नेह लिखा हुआ आपके पंखुड़ियों में, और 501 रुपए का आशीर्वाद। अभी आप ही की जिक्र हो रही थी, हम पूछ रहे थे राज बहादुर भैया जी से। बहुत ही अच्छा परिवार आप लोगों का, सामंजस्य। 501 रुपए का आशीर्वाद अपने पिताजी के आदर्शों को हृदय में आत्मसात करके जीवन पथ पर अग्रसर होते हैं। यही मेरी मनोकामना, यही मेरी शुभकामना आप लोगों के लिए। सुरेश चंद्रपाल भैया बसमहुआ, सहायक अध्यापक, ESIS इंटर कॉलेज सहसो प्रयागराज से आपके कर कमलों द्वारा 51 रुपए का आशीर्वाद। आपके यहाँ उपस्थिति को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। आशीर्वाद की आकांक्षा करती हूँ आपसे, ईश्वर से सभी को नमन करती हूँ। अच्छा, आपकी मौसिया जी का त्रयोदशा संस्कार है। रामबली पाल भैया 501 रुपया का आशीर्वाद भैया की ओर से, और बहुत सा स्नेह। मौसी कहा बा माई और मौसी में कोनो ज्यादा अंतर ना होता, अब मामा में भी कोनो अंतर ना होता। कहे कि माँ एक माँ से बनत और मामा 2 माँ से बनत। तो मामा और मौसी का जो प्रेम होता है, जो स्नेह है आपका मौसा जी के प्रति, वो दिख रहा है। आपका स्नेह की कितना आप लोगों में भावनात्मक जुड़ाव था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर उनकी आत्मा को सद्बुद्धि दे। बाबूजी, आज जिस सेवा में हम लोग उपस्थित हुए हैं, हमारे वेद शास्त्र कहते हैं, हमारी गीता कहती है कि नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त तापो न शोष्यति वायुमारुतः। आयुष पाल बेटे की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। आरुष भी है 2 in 1। आयुष और आरुष बेटा की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। लॉलीपॉप खाते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरा बेटा पढ़ो लिखो बड़े बनो, समाज का नाम रोशन करो। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा अजर अमर है। और कब कहते हैं? जब अर्जुन कहते हैं, नाथ हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये हमारे अपने लोग हैं। दुर्योधन मेरा अपना भाई है, द्रोण मेरे अपने गुरु हैं, भीष्म मेरे अपने हैं, मैं किससे युद्ध करूं और क्यों? अरे नहीं केशव नहीं, मैं तृण भर भूमि के लिए अपने रक्त से, अपने परिवार के रक्त से स्वयं को दूसरी रक्त रंजित नहीं करना चाहता। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई ना काट सकता है। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, न शस्त्रों से काटा जा सकता है। नैनम दहति पावकः, ना इसे अग्नि जला सकती है। ना चैनम क्लेदयन्त तापो, ना इसे किसी तापमान से या वायु से सुखाया जा सकता है। ना शोष्यत मारुतः, ना इसे हवा किसी प्रकार से अपने साथ ले जा सकती है। इस प्रकार यह आत्मा हर विधि अजर अमर है। और वांसांस जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृह्णाति नरोपड़ी। जैसे पुराने वस्त्र को छोड़कर अगर फिट दर्जी नहीं सियस तो हम दूसरा पहन ले, तो वो फिट ना हो तो दूसरे को दे दी थे। इसी तरह से शरीर बदलत रहा था बाबूजी, लेकिन आत्मा कभी खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती।